जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। जय त्रिलोकनाथ शंभुए शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा। एक ट्रैवलर हमेशा दो चीज़ों के सपने जरूर देखता है, एक लद्दाख और एक केदारनाथ। लद्दाख का तो पता नहीं, लेकिन एक सपना जरूर पूरा होने जा रहा है। सो फाइनली दिन आ गया है और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जी हाँ, वी आर गोइंग टू केदारनाथ। और फाइनली ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा केदारनाथ बाबा के दर्शन करना। और यार सच में बहुत टाइम से मैंने सोचा हुआ था कि जाना है, बट वही है कि बाबा जी का बुलावा नहीं आया ना। तो बोलते हैं ना, जब तक बुलावा नहीं आता जब तक आप जा नहीं सकते। तो समझ लो बुलावा आ गया है और फाइनली देखते हैं, बस अच्छे से दर्शन हो जाए बाबा जी के। मेरे साथ है अभी प्रवीण, और जस्ट हमने अभी मेरे टेक्सास में क्रॉस किया है। ऑलमोस्ट हमने 100 किलोमीटर्स घर से, मैंने अपने घर पे ट्रिप 0 कर दिया था और 100 किलोमीटर्स हमने कवर कर लिए हैं। एग्जैक्ट 100 किलोमीटर्स हुए अभी मैं आपको दिखाऊंगा मीटर में। जस्ट एक छोटा सा ब्रेक लिया है 5-7 मिनट का, थोड़े से मतलब पैर वैर सीधे करने हैं। और इसके बाद फिर कोशिश हमारी यही है कि हम बीच में कोई भी ब्रेक ना लें। टाइम अभी हो रहा है रात के 1:30 और सीधा हम अब यहाँ से कोशिश यही करेंगे कि सीधा हरिद्वार रुके। रात में जितना हम कवर कर लेंगे ना, फिर आगे जा उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश से आगे भी मेरे ख्याल से 200-250 किलोमीटर है। आजकल भाई सर्विस फास्ट हो गई इनकी। अक्सर सुना है, हाथों की लकीरें अगर अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती। मैं ये मानता हूँ, सर पे हाथ अगर महादेव का हो तो लकीरों की जरूरत नहीं होती। सो यार लगभग 200 किलोमीटर के आसपास हमने ड्राइव कर लिया है और भूख लग रही थी यार बहुत तेज। टाइम अभी हो रहा है 3:30 बज गए हैं, मतलब 3:25 हो रहे हैं। 2 आलू के पराठे ऑर्डर किए हैं और चाय ऑर्डर की है, ठीक है। और क्योंकि यार भूख बहुत तेज लग रही है, और अभी क्योंकि खा लेते टाइम से, और अभी जल्दी भी अगर हम पहुंच जाएंगे ना, हमें हरिद्वार ऋषिकेश वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे तो हम जा नहीं सकते, रास्ता बंद होगा। तो वही 4:30 या 5 बजे के आसपास खुलेगा। तो यार ये लोकेशन कौन सी है एग्जैक्ट? बुरखा जी। बुरखा जी। बुरखा जी। अच्छा, बुरखा जी। और यहाँ से हरिद्वार कितने किलोमीटर हो गए? 50 के आसपास। तो यार ड्राइव करते करते ना हल्की हल्की नींद आने लगी थी। तो सोचा यार एक बार रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि एक ब्रेक भी हो जाएगा। और अभी हमने टी ब्रेक लिया है, मतलब ग्रीन टी बनाई है हमने अपनी कार में। कैसे बनाई है वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। सिंपल सा प्रोसेस है यार, एक छोटा सा कार में मेरे पास, जिसमें आराम से सूप वगैरह या ग्रीन टी वगैरह पानी गर्म हो जाता है। पीछे की लोकेशन देखो यार, मेरे पीछे यहाँ का भी मैंने टाइम लैप्स भी बनाया है। तो यार अभी हम ना इस टाइम पे देवप्रयाग में है। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मैं अभी देवप्रयाग आया तो मेरे को लगा यार आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो देवप्रयाग जो है वो उत्तराखंड के 5 प्रयाग में से एक प्रयाग है, ठीक है, जिसे पंच प्रयाग बोलते हैं, उनमें से एक प्रयाग है। तो देखा जाए तो हमारे लिए वो फर्स्ट प्रयाग आता है देवप्रयाग। लेकिन ऊपर से अगर नीचे की बात करें, मतलब जहाँ से गंगा, जहाँ से रिवर बन के चलती है, तो ये सबसे लास्ट वाला प्रयाग है, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रयाग आता है वो आता है विष्णु प्रयाग। वहाँ पे 2 गंगा मिलती है, एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों नदियों की जो गहराई है वो सेम है,
तो वहाँ से नदी का नाम चेंज हो जाता है, वहाँ से अलकनंदा नदी बन के चलती है। तो ये एक रूल होता है जहाँ पे ना अगर दो नदियों का संगम होता है और जिस नदी की गहराई ज़्यादा होती है तो वो नदी उसके नाम से आगे बढ़ती है, और अगर सेम होगी गहराई तो वहाँ पे नाम चेंज हो जाता है नदी का। तो वहाँ पे नाम चेंज हो गया अलकनंदा, ठीक है। वो थोड़ी सी नीचे उतरती है, वहाँ पे एक नदी आ रही है नंदाकिनी नदी, ठीक है। मंदाकिनी नहीं है वो केदारनाथ वाली, वो दूसरी है। नंदाकिनी नदी आ रही है लेफ्ट साइड से, ठीक है। वो जहाँ पे मिलती है उसका नाम है नंद प्रयाग, ठीक है। अब यहाँ पे नंदाकिनी नदी की जो गहराई है वो कम है, तो इसलिए वो अलकनंदा नाम से ही कंटिन्यू होती है आगे। फिर वो थोड़ी सी और नीचे उतरती है, वहाँ पे एक और नदी आ रही है, उसका नाम मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, पी से नाम है कुछ, ठीक है। उस नदी की भी गहराई कम है, तो वो अलकनंदा नाम से ही कंटिन्यू होती है आगे। और वो जहाँ मिलती है वो है कर्णप्रयाग, ठीक है। थोड़ी सी और नीचे उतरेगी रुद्रप्रयाग आता है। अब रुद्रप्रयाग में जो केदारनाथ से जो नदी आ रही है मंदाकिनी नदी, वो आके मिलती है, वहाँ संगम होता है उनका रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी नदी की गहराई कम है, ठीक है, अलकनंदा नदी की ज़्यादा है, तो इसलिए वो अलकनंदा नाम से ही कंटिन्यू होती है आगे। अब यहाँ पे आके 5वें प्रयाग पे मिलती है देवप्रयाग। अब देवप्रयाग में एक तो ये अलकनंदा नदी और एक उत्तरकाशी से एक नदी बन के आ रही है भागीरथी नदी, ठीक है, जिसे यहाँ के लोकल लोग मानते हैं कि वो एक्चुअल गंगा है, और वो है भी। अगर आप सबको पता भी होगा कि वो गंगा जी का दूसरा नाम है भागीरथी, तो वो भागीरथी वहाँ से बन के आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देवप्रयाग में दोनों नदियों की गहराई सेम है, तो यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग तो नाम चेंज हो जाता है, तो यहाँ से एक्चुअल गंगा बन के चलती है। तो यार घर से हम टोटल 394 किलोमीटर्स आ चुके हैं, और एग्जैक्ट अभी हम हैं धारी देवी टेम्पल पे, और मेरे पीछे आप देख सकते हो बिल्कुल नदी के बीचों बीच धारी देवी मंदिर है, वो देखो बिल्कुल साइड में। तो यार ये नज़ारा है यहाँ का, और टाइम हो रहा है अभी 12 बज गए हैं एग्जैक्ट। बीच में यार रुकते रुकाते आए हैं, थक गए थे, और रात से ड्राइव कर रहे हैं यार, तो थोड़ा ब्रेक तो बीच में बनता है एक दो। तो यहाँ की जो मान्यता है इन देवी की वो ये है कि ये चारों धाम की रक्षा करती है। तो यार यहीं से फिर हाथ जोड़ लेते हैं और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि यार जाने का टाइम नहीं है। अगर वहाँ जाएंगे ना तो फिर हम अपनी डेस्टिनेशन पे लेट हो जाएंगे, और फिर पता ही है यार पहाड़ों में रात की ड्राइविंग सेफ़ नहीं है ज़्यादा। तो चलो फिर निकलते हैं फटाफट। सो यार फाइनली हम अभी रुद्रप्रयाग पेट्रोल पंप पे आए हैं, तो सोच रहे हैं यहीं से एक बार रिफ़िल करा लेते हैं। क्या रेट है और यहाँ पे 97। तो भैया यहाँ से कितना दूर है यहाँ से सोनप्रयाग? प्रयाग है 75 किलोमीटर। तो यार ये एग्जैक्ट पॉइंट है जो हमें यहाँ से लेफ्ट लेना है, जो कि रुद्रप्रयाग बाईपास है। तो अगर राइट जाओगे तो आप सिटी के अंदर चले जाओगे, और उसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होने वाला है। तो इससे बेटर है आप लेफ्ट लेके और सीधा बाईपास करते हुए निकल जाना केदारनाथ के लिए। यहाँ से अब हम लेफ्ट मुड़ गए हैं, और साथ में हमारे लेफ्ट साइड में चल रही है मंदाकिनी नदी, और ऑलमोस्ट 68 किलोमीटर्स हमारा रह गया है यहाँ से सोनप्रयाग। GPS टाइम बता रहा है 2 घंटे 40 मिनट, और ठीक है 2.5 घंटे या 3 घंटे में आराम से पहुँच जाएंगे। जल्दी कोई नहीं है, आराम आराम से जा रहे हैं, सेफली जा रहे हैं। मेहनत हमारी है, ठीक है, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको भी ऐसे दर्शन कराएं जैसे कि आपको लगे कि आप खुद यहाँ पे आए हैं और दर्शन किए। तो ऐसा नहीं कि बस डायरेक्ट आपको जाके वहाँ की फ़ोटो दिखा देंगे, वीडियोस दिखा देंगे। आपको प्रॉपर हम बताएंगे कि हम कैसे पहुँचे हैं, ठीक है, और कैसे हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट की है, कितनी प्रॉब्लम्स आई है रास्ते में, और कितना खर्चा हुआ है। जो हाँ ऑब्वियसली जितना खर्चा हुआ है वो भी हम लास्ट में शेयर करेंगे आपसे। तो यार अभी इस टाइम पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, इतना मस्त नज़ारा, इतना ब्यूटीफुल नज़ारा है। आप ये देखो मंदाकिनी नदी मेरे पीछे, और यहाँ पे देखो यार झरना। ओ भाई साहब, पास से दिखा दो तुम्हें। उधर रोड ही नहीं है, बस यही है।
यहाँ पे जरूरत पड़ती है 4x4 की ऐसी सड़कों पे। थुपड़ा किसे तोड़वाना है थुपड़ा। लेकिन अब हम सेफ जोन में ना, अब खाई इस तरफ है, उस टाइम यहाँ थी हमारे खाई। ओ भाई सेफ सूफ कुछ नहीं होता है यहाँ। नहीं अरे मतलब खाई है ना भाई, ऐसा है आखिर ये 34 किलोमीटर जो है ना, खतरनाक है भाई, आप खतरनाक तो ड्राइव। ना भाई येलो है, रेड है, ब्लू तो मुझे दिख ही नहीं रहा। जितना भी येलो रेड है ना, समझ ले ऐसी है रोड ये, और इसीलिए टाइम भी दिखा रहा है ये। सोच रात में कैसे निकलोगे यहाँ। खाई देख रहा कितनी गहरी है। अच्छा उसी तरफ आते हुए लेकिन इस तरह हमें मिलेगी इस तरह। भाई ये तो हवाई जहाज बना के लेके जा रहा है इतनी सी जगह में। तो यार ये मिला है हमें रूम यहाँ पे। और आंटी नाम क्या है इस जगह का? मेखंडा बेटा। मेघंटा। मेखंडा। मेखंडा। हाँ। अच्छा, तो ये फाटा से 3 किलोमीटर पहले है और यहाँ से ऑलमोस्ट 19 किलोमीटर है सोनप्रयाग। तो यार हमने यही डिसाइड किया है कि हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यार कल रात से हम ड्राइव कर रहे हैं और 4:30 बज गए हैं। हिम्मत नहीं हो रही यार अब बिल्कुल भी, क्योंकि आगे ट्रैफिक भी जाम है ना। तो यहाँ पे एक बजट में एक रूम लिया है ताकि बस नींद पूरी करनी है, ठीक है। ये रूम है हमारा, एक बार रूम देख लो। तो ये बेड है, ठीक है, और ये हमने अपना सामान रख दिया यहाँ पे, और एक पावर सॉकेट यहाँ पे है और 2 पावर सॉकेट यहाँ पे है, ठीक है। और ये वॉशरूम है। कब्जा कर लिया तूने? तो यार ये वॉशरूम है, ठीक है, गीजर भी लगा हुआ है और ये वॉशरूम। सबसे मस्त चीज़ जो मेरे को यहाँ पे लगी है, यहाँ पे ना एक छोटी सी बालकनी है और मैं बालकनी से आपको व्यू दिखाता हूँ। आप ये देखो भाई साहब, जन्नत देख रहे हो। और ये देखो नीचे बिल्कुल मंदाकिनी नदी है, ठीक है, जो केदारनाथ से आ रही है, यही है वो नदी। और ये बादल देखो यार कितने प्यारे लग रहे हैं।